जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान उसे कहते हैं जहां पर मानव जीवन का आना जाना सब मनाही रहता है, और वन्य जीव अभयारण्य में मनुष्य जा सकता है। और राष्ट्रीय उद्यान ये सरकार का जमीन होता है, वहां पर कोई भी गतिविधियां मानव गतिविधियां नहीं हो सकती है। वन्य जीव अभयारण्य में जैसे मवेशी को चराना वगैरह ये सब इत्यादि हो सकता है। वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव में डाउन नहीं कर सकते हैं। तो इतना तो सबको जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, राज्य बाई राज्य से शुरू करते हैं कि किस राज्य में कितना राष्ट्रीय उद्यान है और कितना वन्य जीव अभयारण्य है। तो पहला शुरू करते हैं बिहार से। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। बिहार का है, इसलिए डेट भी लिख दिए हैं। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड का बहुत ही फेमस है वन्य जीव अभयारण्य है, यह फकीम वन्य जीव अभयारण्य। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो फकीम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? नागालैंड में है। नेक्स्ट है कि मेघालय। तो मेघालय में नोंगर वाइलेम अभयारण्य है। कौन है? नोंगर वाइलेम अभयारण्य मेघालय में है। जो फेमस है वहीं लिखे हैं। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में है केवला देवी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। यहीं पर इसका प्रजनन स्थल भी है, प्रजनन स्थान भी है साइबेरियन पक्षी का, केवला देव नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है राजस्थान का ही देख रहे हैं अभी, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। मरुस्थलीय नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। मुकिंद्रा हिल्स नेशनल पार्क है। और घाना पक्षी नेशनल पार्क, ये घाना पक्षी नेशनल पार्क, इसे पक्षियों का स्वर्ग राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, यह भी राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं जो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में फेमस देखेंगे कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। पेंच जो है नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जहां देखेंगे, अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तो दोनों देगा नहीं, कोई एक देगा। तो याद रखना है कि पेंच महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। नेक्स्ट है पाना नेशनल पार्क। जो पाना नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, पाना नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश में ही है। सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। वन विहार नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। और बांधवगढ़ जो बहुत ही फेमस है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है, जो सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है बांधवगढ़, जो मध्य प्रदेश में है। संजय नेशनल पार्क। नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क। पंचमढ़ी जो अभयारण्य है वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट है पागलकुनो नेशनल पार्क। पागलकुनो नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। और इसमें क्या किया गया है कि गुजरात के जो गिर नेशनल पार्क से कुछ एशियाई जो शेर हैं, वो मध्य प्रदेश के पालपुर कुनो अभयारण्य में बसाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दे दी है। तो याद रखिएगा, एशियाई शेर को किस नेशनल पार्क में बसाने की स्वीकृति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है? तो पालपुर कुनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं मंडला फॉसिल नेशनल पार्क। मंडला फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। रातापानी वन्य जीव अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में है। और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क कितना है? 11 मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ये आगे देखेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो फेमस है, एक है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। और पखुई वन्य जीव अभयारण्य, पखुई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। बहुत ही पूछता है पखुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हरियाणा देखते हैं। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क, ये दोनों हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ये याद रखना है, 2 है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड राज्य में पलामू, जिसको कभी कभी बेतला नेशनल पार्क पूछ देगा, उसी का नाम है पलामू, बेतला नेशनल पार्क को ही कहते हैं। और दूसरा है हजारी वन्य जीव अभयारण्य। और एक है धीमा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ये झारखंड में है। दालमा जानते हैं, दालमा भी वन्य जीव अभयारण्य, ये भी झारखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं
मणिपुर, मणिपुर में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ, जो कहाँ है, मणिपुर में है। और सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, मणिपुर में है, सिरोही नेशनल पार्क ये भी मणिपुर में है। अब देखते हैं सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कंचनजंगा का जो पहाड़ है ये सिक्किम में, उसी के नाम पर कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है, कहाँ है, सिक्किम में है। नेक्स्ट है त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, याद रखना है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है, त्रिपुरा में है। नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, एक है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, दूसरा है इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, तीसरा है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, सब लिखते चलिए, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। उसके बाद है पलानी हिल्स नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में है। मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। गुंडी नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है। एक भी आपका राष्ट्रीय नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य नहीं छूटने वाला है आज की वीडियो देखकर। उसके बाद है नीलई वन्यजीव अभयारण्य, पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य और वेदांतगल अभयारण्य, ये सब कहाँ है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट राज्य देखते हैं उड़ीसा, उड़ीसा बहुत ही फेमस यहाँ 2 ही 3 है, लेकिन बहुत पूछता है। भीतरकनिका, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है, भीतरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है। यहाँ पर मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती है, जो मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां भीतरकनिका नेशनल पार्क में पाई जाती है। और यहाँ कछुआ की 4 प्रजातियां ही पाई जाती है, यहाँ कछुआ की 4 प्रजातियां जो होती है पाई जाती है। जो ये दरोगा में पूछा हुआ था, ओलिव रिडले नामक कछुआ, एक में जो है ओलिव रिडले नामक कछुआ की प्रजाति पाई जाती है, दूसरा है ग्रीन सी कछुआ, तीसरा है होक्सपेल कछुआ और चौथा है लेदर बैक कछुआ। ये सब 4 प्रजातियां कछुआ की पाई जाती है भारत में, और भारत में कहाँ पर, ये भीतरकनिका नेशनल पार्क में। उसके बाद है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का जन्म स्थल है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुए का जन्म स्थल है। कछुए का जन्म सबसे ज्यादा दिन तक होता है लाइफ सर्किल। उसके बाद है सिमलीपाल, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी उड़ीसा में है। नंदन कानन ये भी उड़ीसा में है। और चिल्का झील जानते हैं हम लोग, ये लैगून झील है, भारत का पहला लैगून झील चिल्का झील है जो है, और चिल्का झील वन्यजीव अभयारण्य भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखते हैं मिजोरम, मिजोरम राज्य में मुरलेन नेशनल पार्क, फवंगईपुई नेशनल पार्क और डाम्फा नेशनल पार्क ये मिजोरम में है। नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में देखते हैं, जम्मू कश्मीर में है दाचीग्राम नेशनल पार्क, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र नेशनल पार्क है जहां कश्मीरी महामृग हंगुल पाया जाता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि भारत जो हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो ये दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है जहां पर कश्मीरी महामृग हंगुल पाया जाता है। नेक्स्ट है सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में है। और हमीस हाई नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, हिमिस है, जिसका नाम क्या है, हिमिस हाई। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में देखते हैं सुंदरवन, जो ऐसे सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क भी है, और सुंदरवन जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद है बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल में 2 और है, सिंगलीला नेशनल पार्क और नेओरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है असम, असम में जानते हैं हम लोग मानस, बहुत ही फेमस है मानस नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। उसके बाद नामेरी नेशनल पार्क, उसके बाद है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है बताइए, असम में है। डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क ये भी असम में है। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क ये आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी रामेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी आंध्र प्रदेश में है। पापी कोंडा नेशनल पार्क ये भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद और देखते हैं श्री वेंकटेश्वरम, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम है,
राष्ट्रीय पार्क है, यह भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है। नागार्जुन जो सागर है श्रीशैलम, इस राष्ट्रीय जो पार्क है नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है। नेक्स्ट है पुलिकट झील वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना राज्य, तेलंगाना राज्य में का सुब्रमण्यनंदा रेड्डी नेशनल पार्क जो है, उसके बाद मुग्रावनी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी तो एक पटना बिहार में है, और ऐसे याद रखना है बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चांदोली नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में और है गुगामल नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप में सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है, महात्मा गांधी मैरीन जिसको वंदूर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, और कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही पूछता है, ये सब अंडमान निकोबार में है। और माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क और साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, साउथ बटन याद रखना है, ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहिला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में देखते हैं इंद्रकिला नेशनल पार्क, इंद्रकिला और सिकरी देवी अभयारण्य, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात राज्य में देखते हैं गिर नेशनल पार्क, मैरीन जो कच्छ की खाड़ी है नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, जंगली गधा अभयारण्य, एक जंगली गधा जो कच्छ के रण में पाया जाता है और जंगली गधा अभयारण्य भी है, ठीक है, ये सब गुजरात में है। नेक्स्ट राज्य देखते हैं उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना या भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है, जिसका पूर्व में नाम था हेली नेशनल पार्क, अंग्रेजों के नाम पर हेली था, उसी के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया था, ठीक है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क या सबसे पुराना, जो भी पूछे जैसे पूछे आपको वैसे याद रखना है, जो सबसे पहला होगा सबसे पुराना होगा, ठीक है, जो जिसका स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ऐसे आपको पूछता है कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चमोली जिला में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री जानते हैं उत्तराखंड में है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में, याद रखना है। नेक्स्ट आज देखते हैं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी, कांगेर वैली नेशनल पार्क है, इंद्रावती, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंद्रावती और गुरु घासी दास नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं केरल राज्य देखते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार बांध है, पेरियार नदी है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जंगली हाथियों के लिए जो प्रसिद्ध है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है अन्नामुदाई नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? केरल में है। केरल में और देखते हैं, केरल में है एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पराम्बीकुलम अभयारण्य और इडुक्की अभयारण्य, सब कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट आज देखते हैं कर्नाटक, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। नागरहोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है इसमें, और बन्नाघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में। बन्नाघट्टा जो भारत का पहला तितली उद्यान यहीं बना है, बन्नरघट्टा में ही तितली उद्यान, राष्ट्रीय तितली उद्यान बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में ही, उसी को कहते हैं पहला तितली उद्यान बना है कर्नाटक में। नेक्स्ट है कर्नाटक ही और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। और जानते हैं हम लोग कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा का, वहां पर क्या है? लोहा भी है, और कुद्रेमुख में सोना भी निकलता है। नेक्स्ट है पंजाब है हरिके झील वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान, हरिके झील पंजाब में है, और हरिके झील वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान और अबोहर अभयारण्य जो बहुत ही पूछता है, अबोहर अभयारण्य कहाँ है? पंजाब में है। नेक्स्ट राज्य देखते हैं गोवा सलीम अली पक्षी अभयारण्य, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान होगा तो जम्मू कश्मीर में, और सलीम अली पक्षी अभयारण्य होगा तो गोवा में। यहाँ बता दिए हुए हैं कि सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और अभयारण्य कहाँ है? गोवा में है। और भगवान महावीर उद्यान, ये भी गोवा में है। नेक्स्ट है
पॉइंट देखते हैं कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में कितना है, 11। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते चलते हैं। ये जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। कहाँ है, लेह जनपद में है, जिसका नाम हिमिस है। पहले पढ़े हैं, वहीं इसका नाम हिमिस। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है, नागार्जुन सागर है, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम में। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक 94 वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, अंडमान निकोबार में। और वर्तमान में 105 कभी 4 या 105 देता है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखना, इसी के करीब में 104 105 राष्ट्रीय उद्यान है और 551 क्या है, वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य कितना है, 551। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करते चलना है सबको। याद नहीं, एक बार देखिए, उसको लिखते चलिए, फिर बाद में अपना पढ़िएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व वन्य जीव कोष का राष्ट्रीय प्रतीक, या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पांडा है। क्या है, पांडा है। बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, और वन्य जीव संरक्षण का स्थापना कब हुआ, 1972 में, 72 से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है शेर संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया, तो शेर संरक्षण परियोजना शेर को बचाने के लिए 1972 से इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है बाघ संरक्षण परियोजना, तो बाघ के लिए यह परियोजना संरक्षण परियोजना कब लाई गई, 1973 में। घड़ियाल संरक्षण परियोजना 1974 में। सब में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि गैंडा संरक्षण परियोजना, सब एक जगह ही इसको नोट्स बना दिए हैं, 1987 में। गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 में शुरुआत हुई इसकी। उसके बाद हिम चीता संरक्षण, ये 1987 में। हिम चीता संरक्षण भी 1987 में शुरू की गई। नेक्स्ट है कि मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में उड़ीसा राज्य से शुरुआत हुआ था इसका। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना उड़ीसा राज्य से शुरुआत 1975 से हुआ। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है। विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाथी संरक्षण परियोजना। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में शुरू की गई। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में शुरू की गई है। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण परियोजना, जो पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी जो होता है गिद्ध होता है। इसका अभी तो लापता हो चुका है, लुप्त हो चुका है। तो ये गिद्ध संरक्षण परियोजना के लिए 2006 में परियोजना शुरू की गई। और गिद्धों की मृत्यु का कारण डाइक्लोफेनॉक नामक दवा बन, जो क्या किया जाता कि पहले मवेशियों में दूध लाने के लिए जो दवा दी जाती थी, और जो मवेशी बाद में मर जाते थे, उसी को खाकर गिद्ध का जो क्या हुआ, आज विलुप्त हो गया है। तो इसका कारण सबसे ज्यादा बना डाइक्लोफेनॉक नामक दवा। याद रखना है दवा का नाम, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ देता है, डाइक्लोफेनॉक नामक दवा। नेक्स्ट है गंगा नदी जो डॉल्फिन है उसको संरक्षित किया गया 2009 में। इसको राष्ट्रीय जलीय जीव मनमोहन सिंह सरकार के समय में इसको क्या किया गया, जलीय जीव घोषित कर दिया गया। गंगा डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम प्लेटिना गैंगेस्टिका होता है। प्लेटिना गैंगेस्टिका क्या होता है, प्लेटिना गैंगेस्टिका जो होता है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया यहीं पर। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली को जानते हैं। किसको जानते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जानते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला को, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम यहाँ पर सब पॉइंट लिख दिए हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को जानते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह को जानते हैं। और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जादव पायंग को जानते हैं। किसको जानते हैं, जादव पायंग को जानते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जादव पायंग के नाम से जानते हैं, उनको जानते हैं। मेट्रो मैन इन इंडिया जानते हैं, ई श्रीधरन। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किनको कहते हैं, ई श्रीधरन को कहते हैं, इंजीनियर श्रीधरन को कहते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को जानते हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा, यानी आर.के. सिन्हा, कहीं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा आर.के. सिन्हा, तो याद रखना है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा इनका पूरा नाम है। आर.के. सिन्हा को कहते हैं, जो बिहार से हैं। कहां से हैं, बिहार से हैं। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।